हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल। और मैं आपकी तरह ही एक बैंक एस्पिरेंट हूँ और काफ़ी टाइम मुझे हो गया है बैंक की तैयारी करते करते, और अभी तक मेरा प्री भी नहीं निकला है। वो किस वजह से? इंग्लिश की वजह से। और इंग्लिश सभी के लिए मुझे पता है बहुत ही डिफ़िकल्ट होती होगी, क्योंकि उसमें लैंग्वेज ही इतनी डिफ़िकल्ट होती है कि हमें कोई शब्द समझ में नहीं आता, कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता है। तो पहले इंग्लिश में मार्क्स स्टार्ट हुए थे, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट हुए थे अच्छे, फिर से मेरे मार्क्स गिर गए थे। और मेरे अभी जो भी एग्ज़ाम मैंने दिए हैं उनमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए, 10 से नीचे ही मार्क्स मेरे रहे हैं। तो देखिए, हमेशा सभी लोग बताते हैं कि इंग्लिश के लिए हमेशा रीडिंग कीजिए, हमेशा रीडिंग करना चाहिए। रीडिंग करते हो तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। बट देखिए, रीडिंग से भी उतना इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, मैं आप सभी को बता दूँ। और रीडिंग के साथ-साथ हमारे ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होने चाहिए। अभी मुझे ये समझ में आई चीज़। पहले मैं ग्रामर को बिल्कुल ही इग्नोर करके चलती थी। एक बार मैंने पढ़ ली थी और उसके बाद बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। बट रीडिंग के साथ-साथ इंग्लिश ग्रामर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं अभी पहले मैं निमिषा मैम को फ़ॉलो करती थी, बट उनका एडिटोरियल मैं अभी भी देखती हूँ। और वरुण सर की जो बेसिक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लासेस है उनको मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, इतना टाइम मुझे हो गया है तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ मैं इसमें अलग करके देखती हूँ इंग्लिश में। या तो मैं टीचर अपना जो टीचर है उनको थोड़ा चेंज करके देखती हूँ, या फिर मतलब कोई कोई टीचर है, मतलब हमारे ऊपर होता है कि हमें किन टीचर का सबसे अच्छे समझ में आता है ना। कई सारे लोग होते हैं जिनको एक टीचर है उनका समझ में आता है तो किसी को दूसरे टीचर का समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी टीचर की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हमें फिर भी स्ट्रेटजी चेंज करके देखना चाहिए। अगर आपने मुझे इतना टाइम हो गया, मैं एक ही टीचर को फॉलो करती रही हूँ, और हमेशा से मेरा यही रहा है कि हमेशा एक ही टीचर को फॉलो करना चाहिए और उन्हीं से पढ़ना चाहिए। बट अभी मैंने सडनली वरुण सर को ही फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि आप वरुण सर को फॉलो करके देखिए, उनकी उनकी क्लासेस को देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप कंटिन्यू भी कर लेना। कई सारे लोगों ने कहा भी था। मैंने कभी भी मतलब पढ़ बस लिया था आप लोगों के कमेंट को, बट मैंने कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया कि मैं ट्राई करूँ। कभी मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे बिलीव है कि मैं जिन टीचर को फॉलो कर रही हूँ वो बहुत अच्छा करवाते हैं, और मैं कर भी सकती हूँ मेरे ऊपर ही। बट जब मैंने वरुण सर की क्लासेस देखी तो वहाँ पे मुझे वही लेवल मिला जो मेरा सबसे ज़्यादा वीक है। क्योंकि यही चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, कहाँ से आईएनजी आ जाता है, कहाँ से थर्ड फॉर्म बन जाता है, कहाँ से कैसा प्रोनाउन अगर है तो क्या चीज़ें, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता था। मतलब यही चीज़ें मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आती थी, कैसे मैं इनको सही करूँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। बट सडनली मैंने सर की क्लासेस को करना ट्राई किया है, और सर की क्लासेस से मैंने काफ़ी, अभी जिस दिन से मैं पढ़ रही हूँ सर से, बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और क्वेश्चन को कैसे देखना है वो भी बहुत अच्छे से बनने लगा है। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज़्यादा अब देखने लगी हूँ। पहले मुझे समझ में भी नहीं आते थे कि कहाँ एडजेक्टिव है, कहाँ पे नाउन है, कहाँ पे आईएनजी लगना है, कहाँ पे होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से देखने लगी हूँ, और ये सर की क्लासेस से ही हो पा रहा है। वो सर बिल्कुल वैसे करवा रहे हैं जैसा मुझे चाहिए था। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो सर की क्लासेस दे सकते हैं। सर का यूट्यूब चैनल है स्टडी क्यूक बाय वरुण सर, वरुण चित्रा सर। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको देखिए बहुत टाइम हो गया है तो फिर आपको टीचर चेंज करना चाहिए। अब मतलब ऐसा मैंने आप लोगों से कहा है तो आप लोग कहोगे कि इंग्लिश के क्या कहते हैं, क्वांट के टीचर बदल लीजिए, फिर रीजनिंग के टीचर बदल लीजिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश ही मेरी नहीं इम्प्रूव हो पा रही थी। इंग्लिश में हमेशा 5 से 10 तक मार्क्स आना, ये मतलब ये कैसा है? 5 से 10 तक मार्क्स आ रहे हैं, अभी तक आपके मैम से पढ़ने के बाद भी आपके 5 से 10 तक मार्क्स आ रहे हैं। तो फिर तो देखिए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखिए, क्वांट रीजनिंग में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। अगर कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं बन पाते तो मेरे कम हो जाते हैं, अदरवाइज़ मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं। और मुझे सर का, दोनों सर का, अंकुश लांबा सर का, आशीष सर का बहुत अच्छे से समझ में आता है। और मैम का जो एडिटोरियल है मैंने उसी से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया जितना मैं कर पा रही हूँ। अभी जो मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ केवल मैम की एडिटोरियल की वजह से ही, मेरी रीडिंग की जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं कर पाती। तो क्या कहते हैं, अगर आपको बहुत टाइम हो गया है ना? अगर आपको बहुत टाइम हो गया, आपको लग रहा है कि आपके अभी भी वैसे ही मार्क्स आ रहे हैं, किसी देखिए, जब हमारे, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ जब मेरे मार्क्स इंग्लिश में 5 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 इसके अराउंड रहते हैं, और एकदम से डिमोटिवेशन होने लगता है और सोचने लगती हूँ कि शायद मैं इसको छोड़ दूँ। ऐसे मेरे थॉट्स आने लगते हैं। बट फिर मैं सोचती हूँ कि
कर लूँगी, अगर मेहनत करूँगी तो डेफ़िनेटली कर लूँगी। हमें वो चीज़ें खोजनी पड़ेंगी कि हम कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो इस बीच में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वज़ह से फिर जैसे ही आप लोगों ने कहा मुझसे कि आपको ट्राई करना चाहिए, तो फिर मैंने ट्राई किया और वरुण सर को मैंने देखा। उनकी उनकी जो प्लेलिस्ट डली है, मैं वहाँ पे गई थी। अगर आप फ़ॉलो करना चाहते हो तो स्टडी क्विक बाय वरुण चित्रा सर हैं, वो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, आप फ़ॉलो कर सकते हो। और देखिए, ये किसी टीचर के प्रति डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कहते। अगर आप बहुत ही ज़्यादा आपको टाइम हो गया, तो आप किसी टीचर को चेंज करके देख लीजिए, अगर आप करना चाहते हो, अगर आपको लगता है। और मैं आपको बता दूँ, मैं वरुण सर और निमिषा मैम को दोनों को ही फ़ॉलो करती हूँ, और मैं मैम की एडिटोरियल को कभी नहीं छोड़ती हूँ, मैं मैम का एडिटोरियल पढ़ती हूँ। यहाँ यहाँ तक कि मैं क्या कहते हैं, मैं वरुण सर का एडिटोरियल नहीं देख पा रही हूँ, नहीं देखती हूँ, क्योंकि मैं सर की जो रीडिंग करवाते हैं उस पे फ़ोकस कर रही हूँ, जो सर की प्लेलिस्ट डली है उनको मैं कर रही हूँ। सर का तरीका फ़ॉलो कर रही हूँ कि सर कैसे करवाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, है ना? तो कैसे करवाते हैं, यही तरीका मैं सीख रही हूँ। मैम का एडिटोरियल मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, मैम जो रीडिंग करवाते हैं उसको करती हूँ। तो अभी मैंने मैम को क्या कहते हैं, मैम की जितनी भी वो करवाती है, मैम जो एडिटोरियल करवाते हैं, जो स्किमिंग करवाती है, उसको करती हूँ। और इसके बाद जो वरुण सर की जो प्लेलिस्ट है उसको मैं देखती हूँ। तो अगर देखिए, आपको लगता है कि आपको बहुत टाइम हो गया है, तो आप किसी और टीचर की ट्रिक को भी देख सकते हैं कि वो कैसे करवाते हैं। आप उसमें अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर भी सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए, रीडिंग ही काफ़ी नहीं है। रीडिंग के साथ-साथ अगर आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट भी देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है कि रीडिंग काम नहीं आती है, वहाँ पे हमारे ग्रामर कॉन्सेप्ट काम आ जाते हैं, है ना? तो आप लोग ये ध्यान रखना कि वहाँ पे ग्रामर कॉन्सेप्ट भी ध्यान आता है। मैंने जैसे मैं मूक लगाती हूँ, आज मेरे 17 मार्क्स आए थे, 17। मैंने आईबीपीएस क्लर्क का दिया था और इंग्लिश का दिया था, मेरे 17 मार्क्स थे। और क्या कहते हैं, उसी ट्रिक से लगाए थे जो सर ने बताए, और वही फॉलो मैं कर रही हूँ। तो ऐसे मैं कर पा रही हूँ। और आप देखिए, आपको कैसा लग रहा है? आप रीडिंग से कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप रीडिंग से नहीं कर पा रहे हैं तो ग्रामर कॉन्सेप्ट को ज़रूर फॉलो करें, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके इंग्लिश में। मैं भी अभी वैसे ही ट्राई कर रही हूँ इंग्लिश, ग्रामर कॉन्सेप्ट के साथ साथ रीडिंग भी, रीडिंग कॉन्सेप्ट के साथ साथ रीडिंग के साथ साथ ग्रामर के कॉन्सेप्ट भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो उनको भी करते चलिए, उनको नहीं छोड़ें। अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो आप किसी टीचर को फॉलो कर लीजिए और उनकी ट्रिक को अपना सकते हैं, ठीक है? तो आप ऐसे कर सकते हैं। गाइस, बस मेरा बताना था मैं कैसे इम्प्रूवमेंट कर पा रही हूँ, मैं कैसे करने लगी हूँ। मैंने अभी वरुण सर को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, बट मैं निमिषा मैम का ही ट्यूटोरियल पढ़ती हूँ, और उन्हीं से, क्योंकि मेरी जो वोकैब है उन्हीं की वजह से बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हो पाई है। क्योंकि जब मैं एलिमिनेशन वाली होती हैं वोकैब, तो मैं उनमें अच्छे से एलिमिनेट कर लेती हूँ। तो ये चीज़ें मैं मैम से ही सीख पाई हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम। और वरुण सर से भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं अब सीख पा रही हूँ, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड चीज़ें, तो यही सारे। तो आप लोग बताना आपकी इंग्लिश कैसी है, आप लोग कैसे कर पा रहे हो, आप किस टीचर को फॉलो करते हो? देखिए, टीचर कोई भी फॉलो कीजिए, सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट हमारे ऊपर होता है कि हमें समझ में किस टीचर से जल्दी आ रहा है, तो ये होता है ना? तो आप वैसे किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, बट आप ये बात ध्यान रखना कि रीडिंग के साथ साथ ग्रामर के कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़, ये मेरे यूट्यूब चैनल